आदमी अगर कोई जन्म लेता है उसी को बोले तू पीछे है, ओबीसी है, हर जन SC ST है, तो क्या होगा, क्या सोचेगा, कहाँ आगे बढ़ेगा? हम नहीं जानते, हम जनरल है। 31 के संसद में जनरल थे, कोची में हम लोग का पूर्वज राज किया है। आप बैकवर्ड हैं? कौन बैकवर्ड बोल रहा है? जनरल ओबीसी? कौन बोल रहा है ओबीसी है? कौन बोल रहा है? अरे सरकार ओबीसी के कहाँ ठप्पा लगा वही बताओ। बाप दादा का हर जन फंसा है तो बेटा बदला कॉलेज में न लेगा। कामा तक हम लोग जनरल में थे, ये ओबीसी ठप्पा लगा दियो। SC को है ना, ये बेचारा वो लोग खुद विरोध करेगा कि बिल काहे ला के हमको 5 साल रुपये SC ST विरोध करेगा। ये बताइए, यूजीसी के नाम पर क्या भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, क्या जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह का बयान सामने आया है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। यूजीसी को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए सवर्णों की तरफ से, फिर उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद किया गया पिछड़े समाज से आने वाले लोगों की तरफ से किया गया प्रदर्शन। पटना यूनिवर्सिटी में भी आप देखे होंगे किस तरह से सड़क पर निकला गया, विरोध प्रदर्शन, कई तरह के नारे लगे, लेकिन एक नारा जो लगा उसमें कि भूरा बाल साफ करो, ये नारा भी पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर के लगा। अब यहाँ पर हम सैदपुर हॉस्टल में आ गए हैं। इस नारे पर लोगों का क्या कहना है, यूजीसी पर क्या कहना है, इन सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले सीनियर के पास जाना चाहिए, तब जूनियर के पास जाना चाहिए। क्या भूरा बाल साफ करो का नारा लगा है यूनिवर्सिटी कैंपस में? ये नारा कुछ कानून के सामने नारा कुछ नहीं है। हाँ। जो कानून बना है, ये कानून प्रोहिबिट कर रहा है ऐसा नारा देने के लिए। ये कानून बना ही समाज को तोड़ने के लिए। अब तो ये पहली बात, ये कानून है, ये कानून तो होता है समता लाने के लिए ना। हाँ। कानून क्या है कि ऐसा कानून सब कोई माने। यहाँ पे कानून ही है नहीं है, इसको कहा जाए लिटरली भाषा में तो कानून इसको कह नहीं सकते हैं। यद्यपि कानून का, अब छोड़िए, कानून निरपेक्ष होता है, ये सब अलग चीज है वो, लेकिन ये तो जानबूझकर सरकार करवा रही है। सरकार करवा रही है। और अब कौन ऐसा बनाया, उसकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह है कि अब लोकतंत्र क्या सत्ता का आखिरी स्वरूप है ये? ये शोषण होता था, उन लोग का शोषण के खिलाफ लाया गया कि शोषण नहीं हो। शोषण करते थे, कह रहे हैं कि सवर्ण लोग शोषण करते थे, इसीलिए तो सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कहावत जानते हैं, शेर ऊपर पठार में बैठा हुआ है, नीचे मेमना पानी पिया तो कहा कि तूने पानी जुठा कर दिया, खाने का मन है। कौन शोषण किसा किया, कौन जानता है? यहाँ 10 दिन क्या पहले हुआ, क्या हुआ, ये लोग जानता नहीं है। यहाँ 1000 वर्ष की कहानी लेकर चल रहा है लोग। ये सब कपोल कल्पना है कि शोषण किया। शोषण तो हम लोग का हुआ है। सुने नहीं है, को प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि इतना साल से शोषण किया, इस लोग को तो फंसाया जाना चाहिए। अब कौन कुत्ता भेड़ बोलता है, कौन नजर रखेगा? ऐसे बोलिएगा। कुत्ता जिसके पास बुद्धि नहीं है तो उसको क्या कहिएगा? जिसको बोलने का माइक मिल गया, कहा जाता है कि वही शब्द सही है, तुरंत आ जाएंगे, कहेंगे बैकवर्ड है, इसीलिए इस तरह का बात हमको आप बोल रहे हैं। यदि ऐसा है तो वही लोग अपने जाति को बैकवर्ड बनाए हैं, जिनको बोलना नहीं आता है। बात समझे? यद्यपि सब लोग ऐसा नहीं है। अब कहा जाता है कि बुद्ध भगवान 10 बरस मौन रहे तब जाके बोले थे। बोलना इतना आसान है? यदि बोले, क्या बोले लोग जान ही ले तो फिर समस्या ही खत्म हो जाएगा, समस्या रहेगा ही नहीं। आपके मोदी जी फेल हो गए, पूरा तपस्या कहते हैं हम फकीर हैं, और लास्ट में कहा है, देखिए उनका फकीरीपन क्या है। शासन जो लोकतंत्र को चला रहे हैं, क्या वो चलाने लायक हैं? जब कोर्ट फैसला कर दिया तो उस पर सवाल उठाना चाहिए। उतना तो नहीं चाहिए, उतना नहीं चाहिए। कोर्ट का फैसला, कोई भी, हम किसी भी व्यक्ति, आज तक ऐसा कानून बना है पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में उठाइए जो कि साथ में उठता हो, बैठता हो, लेकिन कहे कि नहीं आपका विशेष अधिकार मिलेगा लोकतंत्र में। अरे मानव सभ्यता का इतिहास में 5000 वर्ष का इतिहास जान रहे हैं ना। किसी भी कालखंड में ऐसा कानून नहीं बना है, किसी भी कालखंड में नहीं। आप जब दास प्रथा था तो ये मान लिया था कि वो पशु है, लेकिन मानव बन करके कानून कभी नहीं बना है। देखिए, इस तरह का कानून कभी नहीं बना है और इसलिए बनना भी नहीं चाहिए। और कोर्ट ने जो कहा है उस पर इनका कहना है कि कोर्ट जब एक बार बोल दिया तो उसको तो समझना चाहिए, उसके विरोध में क्या बोलना चाहिए। ये जो नारा जो लोग लगा रहा है, भूरा बाल साफ करो, डर नहीं ना लग रहा है आप लोग को? उन लोगों को डरना चाहिए, हम कहीं डरेंगे? वो सब तुक्ष मान से लफुआ है, वो सब लड़की छेड़ने वाला है, उसे कुछ नारा लगाएगा भूरा बाल साफ करो। और भूरा बाल साफ करो नारा लगाने से भूरा बाल साफ हो जाएगा? भूरा बाल साफ करते करते साफ हो गए ना। के उनके आका जो है से, कौन है आका? आप लोग नहीं जानते हैं? नहीं बताइए ना, खुल के बताइए ना। पहले भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव दिए थे, 15 साल शासन किए, उसके बाद भी भूरा बाल से साफ नहीं हुआ। ठीक,
भूरा बाल साफ करने के चक्कर में अपने साफ हो गए। ठीक, फिर सोचे कि बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बेटा भी साफ हो गए। पार्टी 25 सीट पे आके सिमट गई। और इस प्रकार के ही लोग के बयानबाजी के कारण ऐसा स्थिति आ जाएगा कि अभी तो 2500 सीट आया है ना, 500 सीट पे दुर्लभ हो जाएगा इनका। ये बताइए, यूजीसी के नाम पर क्या भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? क्या जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह का बयान सामने आया है? एकदम यूजीसी के नाम पे बस अपना जातीय नफरत का भाव पैदा करके समाज में अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने का प्रयास है, जो तुच्छ मानसिकता के जो लोग हैं उनके द्वारा। तो यहाँ भेदभाव करते हैं कि नहीं आप लोग? एकदम नहीं करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं। इस हॉस्टल में होता है भेदभाव? नहीं होता है, सभी क्या नाम है भैया? रवि यादव। एक मिनट, क्या चीज? रवि यादव यहीं रहते हैं? ये भैया भेदभाव करते हैं आपके साथ? कभी नहीं। कभी नहीं। काहे कि कोची का भेदभाव करेगा? आप बैकवर्ड हैं? कौन बैकवर्ड बोल रहा है? ओबीसी? कौन बोल रहा है ओबीसी है? हाँ, कौन बोल रहा है? अरे सरकार ओबीसी के कहाँ ठप्पा लगा वही बताओ। सरकार बोलती है। सरकार को मानते हैं? हाँ। सरकार हमको डिसाइड करेगा कि ओबीसी और अति बैकवर्ड है? हाँ। आज सरकार डिसाइड करेगा? हाँ। खाना दे रहा सरकार? कहाँ का ठप्पा ओबीसी का बताओ? तो कहता है कि सब यादव लोग ओबीसी हो गया है। कौन जो कहता है? हाँ। हम नहीं जानते, हम जनरल है। आपको- 31 के संसद में जनरल थे। हाँ। कोची में हम लोग का पूर्वज राज किया। हाँ। दक्षिण भारत से लेके राष्ट्रकूट कौन था? तो बचपन से पिछड़ा पिछड़ा सुनते आ रहे होंगे आप। पिछड़ा सुनते हुए इसलिए तो हम अगरा वगैरह आता है, दुश्मन बना दिया अगरा को। अगरा क्या को चाहिए? हम लोग का जन्म से ही पीछे कर दिया। हाँ। ये सबसे बड़ा साजिश था। इंसान को कमजोर करने का यही तरीका होता है हाँ। कि जन्म से ही पीछे। आदमी अगर कोई जन्म लेता है उसी को बोले तू पीछे है, ओबीसी है, हर जन SC ST है, तो क्या होगा? क्या सोचेगा? कहाँ आगे बढ़ेगा? दिमाग ब्लॉक करने के लिए एक साजिश है जो सरकार अपना रोटी सेकना चाहता है राजनीति के मतलब तरीके। आप लोग को पिछड़ा पिछड़ा कह करके राजनीतिक रोटी सेक रही है। वही तो, और क्या है? ये भैया ये बताइए, पिछला 50 वर्ष से 70 वर्ष से आरक्षण था, काहे हम लोग वही स्थिति में है? बताइए। ये सबसे बड़ा साजिश है पीछे करने का, ये जान लीजिए। भेदभाव नहीं ना होता है आप लोग? भेदभाव कौन करेगा जी? भेदभाव कौन करेगा? तबे तो ओबीसी को शामिल कर लिया उसमें। ओबीसी को शामिल इसलिए भी किया गया है ना कि जो SC ST जो झूठा केस करके पिटाता है उसका तरीका दे दिया हम लोग को सरकार। ये कैसे, थोड़ा समझाइए तो। ये लॉजिक बहुत पुराना है, समझिएगा ना। तो हो सको तो यूजीसी लागू ना हो। यूजीसी लाने का हम लोग पक्ष में इसलिए है कि SC ST जो 85% हम लोग को झूठा केसों फंसाया, अभी बिहार में सबसे ज्यादा हर जगह किस पे लगा? आप लोग को फंसा दिया सबसे ज्यादा। जब किस पे लगा? हर जगह टीम बताइए। यादव पे। हाँ, तो यादव को तरीका दे दिया। हम तो बीजेपी को पूछते हैं कैसी यूजीसी लाते रहो। हाँ, हम कॉलेज में पीटते रहे। आप पीटिएगा? आप कह रहे कैमरा पर झूठा केस करिएगा तो हम पीटेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। या हर जगह झूठा केस पिछला कितना वर्ष लगा रही है, बाप दादा का हर जगह पे फंसा है, तो बेटा बदला कॉलेज में न लेगा? आप बदला लीजिएगा जी। तो सरकार हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी का वोट देंगे। यादव जी हो कि बीजेपी? यूजीसी ला के हम लोग को सही किया है। तेजस्वी यादव, लालू यादव आप लोग के नेता। क्या नेताजी? नेता भी 25 पे आ गए, आपकी 0 पे आ जाएंगे। कैसे लिए हुए काजी? उससे पहले यादव नहीं था, लालू यादव था। उससे पहले वो क्यों मर रहे थे बाप दादा? तब ये बताइए, तब तो ये जो बात आप कर रहे हैं तो SC ST को डरा रहे हैं आप, उसको भी रोक करना SC ST तो हम लोग को डरा के 50% झूठा केस लगाया, उसमें तो नहीं बोले। हर जन ये बताइए, हम लोग गवार बोलता तो हम केस कर दे? तो बोलता है गवार? कोई बोलेगा हर जनमन बोलता तो गौर केस करते जाए, भाईचारा चलता है। और बोल दे तो केस करता है। तो यूजीसी येलो है तो वही चक्कर में गौर होते रहते हो कॉलेज में। यहाँ आप लोग सब कोई साथ में रहते हैं, कोई किसी को इस तरह का भेदभाव नहीं करता है? कोई सब अपना है, भाईचारा है। शेरपुरे में खड़ा होके बोल रहे हैं, हमको इतना ना दिखाई दे रहा है। हाँ भैया, यही बात है। इन लोग के सामने बोलना डर नहीं ना लग रहा है? यही तो बतवा बोल रहे हैं कि भेदभाव कहाँ होता है। भेदभाव जो होता है यूजीसी का समझे। देखिए, इतना चलाया गया कि जा करके यूनिवर्सिटी में इतना भेदभाव होता है, बोला जाता है इधर अलग समाज के लोग हैं, इधर अलग समाज के लोग हैं, लेकिन सब ये देखिए। यादव जनरल में आएगा नहीं आएगा, मुद्दा जनरल में लाइएगा। 31 तक जनरल में थे जी, 51 तक हम लोग जनरल में थे। वोट के लिए हम लोग को ओबीसी बनाएगा? दुख है इस बात का। दुख बात का कि हम बचपन से इस बात को सुनते हैं, ओबीसी कोची कमी है, ज्ञान का कमी है, क्या चीज में कमी है कि ओबीसी में है? अगर लाना ही है तो तुम आर्थिक के हिसाब से दो आरक्षण, ये ओबीसी ठप्पा लगा दियो। जनरल यादव का मुद्दा रहेगा 30 के इलेक्शन में बिहार में और भारत में भी। ये लोग जो भूरा बाल साफ करने का भूरा बाल को साफ करते हैं, कौन नाला लगा रहा है? हम भी जनरल में आगे तो उसको साफ करो ना, फिर सरकार अपन होगा। साफ करो, ये सब तो राजनीतिक रोटी है। भूरा बाल साफ करो, काला बाल साफ करो, गवार साफ करो, यादव को यादव मुल्ला बोलो, ये सब तो नारा है।
इससे भी दिक्कत होता है दुमुल्ला जो बोलता है लोग। ये दोमुल्ला बोलता है, वो मुसलमान को कोची बोलता है। ये दोमुल्ला यादव एक सच्चाई बताते हैं, यादव एक सीधा साधा कास्ट है। हाँ तरीका से रहिएगा तो ठीक है, हाँ। तरीका तो भूलिएगा तो लाठी से स्टार्ट करता है। जो डराने वाला बात होगी। नहीं तो सही बात है, तरीका भूलिएगा तो वही करेगा ना। बताओ, तरीका भूलिएगा तो ही नहीं स्टार्ट है। देखिए अनर्गल करने से दिक्कत है, और दिक्कत इस बात से है कि यूजीसी ला करके जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के कि जाति में और भेद डालने का प्रयास किया जा रहा है, कि एक करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत कंफ्यूजन है। SC/ST को है ना, ये बेचारा वो लोग खुद विरोध करेगा कि बिल काहे ला के हमको 500 रुपये SC/ST विरोध करेगा। आप लगा लीजिए। आज क्या तारीख है? लगता है 4 फरवरी है ना। अगला 1 साल में बताइएगा, वही विरोध करेगा, बिल हटाओ। काहे? नहीं तो हम डील होते रहते हैं। वो लोग खुद हटवाएगा बिल। लिख लीजिए 1 साल बाद 27 में बिल वही हटाएगा, वही कर आएगा सरकार को कि तू बिल ला के स्पेशल पिटवावे ले ले। भाई बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। दूर का सोचिएगा बॉस, दूर का, बहुत दूर का लेकिन सोचे हैं। दूर का ही सोचे हैं। इसलिए क्या वही लोग विरोध करेगा। आप लोग माइक लेकर बोल रहे हैं ना, हाँ। माइक लेकर वही आइएगा, फिर SC/ST बोलेगा कि बिल हटाओ तो ही ले ले माइक लगा के। ये लोग आप लोग एक सरकार को रोजगार है, एक सरकार का रोजगार मिल गया। देखिए इनका कहना है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि SC/ST समाज के लोग ही जो है इसका विरोध करेंगे। अब ये देखना है कि जो नारे लगे उसको लेकर के कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में जो छात्र हैं उनके बीच में भेदभाव बढ़ेगा इस तरह के नारे से, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, उन पर कोई सुनवाई होगी, ये तो बात है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद आगे क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।